सो हे गाइस, दिस इज़ सुदेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि जो Realme और Redmi की तरफ से जो नए स्मार्टफोन आए दो, Realme 6i और Redmi का Note 9, उनमें से कि क्या कौन से स्मार्टफोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। आपको बताऊँगा कि Realme 6i आप लोगों के लिए अच्छा है या फिर Redmi का Note 9। वैसे दोनों का बेस्ट वेरिएंट जो है वो दोनों एक ही प्राइस रेंज का है, मतलब लगभग 1000 रुपये का डिफरेंस है। जो आपका 4GB 64GB आता है आपका Note 9 का, वो आता है आपका 11,999 का, और Realme का जो 6i नया वेरिएंट है वो आता है आपका 12,999 का। तो मतलब दोनों फ़ोन को कंपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आप लोगों के लिए बेटर है और किस लिए बेटर है। गेमिंग के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो यह सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों, Realme 6i और Note 9 की अगर प्राइस रेंज की बात करें तो Realme 6i जो होता है वो आता है आपका 12,999 का बेस वेरिएंट, जो कि 464GB के आता है मेमोरी और रैम के साथ। और जो तो Note 9 जो आता है वो आता है आपका 11,999 का, जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है आपका 464GB के साथ। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसके बैक पैनल के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में पॉलीकार्बोनेट बॉडी, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी। तो यार ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। वैसे Realme 6i से तो ठीक है, वैसे Redmi का जो था उसमें आपको मिलना चाहिए था ग्लास बॉडी। वैसे दोस्तों, अगर वेट की बारे बात करें तो ये आपका 6i जो होता है वो 190 ग्राम्स का आता है, और दोस्तों आपका Note 9 जो आता है वो आता है 199 ग्राम्स का। तो मतलब वेट के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आपका Note 9। बाकी थिकनेस की बारे में बात करें तो दोनों का सेम 8.9 mm का आता है। बाकी दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे ज़्यादा दोनों फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगी वो कैमरा का बम्प। अगर आप Realme 6i से कंपेयर करो Note 9 को तो उससे Realme 6i का कैमरा बम्प आपको छोटा सा मिलता है, मतलब थोड़ा सा कम मिलता है, वो भी साइड में मिलता है, ठीक है। बाकी दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की। तो Realme 6i में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, FHD+ IPS पैनल। और दोस्तों, जो Redmi का Note 9 है वो उसमें आपको मिलता है 6.53 इंच का FHD+ IPS पैनल। तो मतलब डिस्प्ले साइज़ जो है सिमिलर ही है। बाकी दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें आपको मिलती है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है इसका स्क्रीन Realme 6i का, और Note 9 का जो आता है वो आता है आपका 60 हर्ट्ज का। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो इसका फ्रंट कैमरा जो आता है इसमें पंच होल आता है, सिंगल पंच होल, मतलब दोनों फ़ोन में सिंगल पंच होल आता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए है वो आपको Realme 6i में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और जो Redmi का Note 9 है उसमें आपको मिलता है Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन। मतलब अगर प्रोटेक्शन के मामले में अगर आप कंपेयर करो तो Realme के हिसाब से Redmi का Note 9 अच्छा है। बाकी दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस की बारे में बात करते हैं तो आपको प्रोसेसर जो मिलता है Realme 6i में Helio का G90T, जो कि आता है आपका क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ 2.5 GHz के साथ। दोस्तों, इसका जो दो कॉर्टेक्स आते हैं वो A76 के साथ आते हैं, और जो 6 कॉर्टेक्स आते हैं वो A55 के साथ। अब दोस्तों, इससे कंपेयर करेंगे Note 9 की तो इसमें आपको मिलता है Helio का G85 का प्रोसेसर, जो कि आता है 2.06 GHz के साथ, जो कि आता है आपका 12 nm ऑक्टा कोर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो इसके 2 कोर आते हैं आपका A75 के साथ, और 6 कोर आते हैं इसका A55 के साथ। मतलब अगर आप इसके 2 कोर के बारे में बात करें तो आपका 6i से थोड़ा सा कम आपको इसमें मिलेगा Redmi के Note 9 में A75 मिलेगा, मतलब एक कम। बाकी दोस्तों, अगर ग्राफिक्स को कंपेयर करें तो आपको Realme 6i में मिलने वाला है मैली का G72 का ग्राफिक्स MC4 के साथ। और दोस्तों, अगर Note 9 के ग्राफिक्स की बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है G52। मतलब अगर ग्राफिक्स के हिसाब से कंपेयर करो तो आपका Note 9 में थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी दोस्तों, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। मतलब गेमिंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो 6i मेरे हिसाब से ठीक लगा मुझे। बाकी तो देखते हैं, कंक्लूजन पार्ट में एंड तक ज़रूर देखना। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की। तो आपको Realme 6i में मिलता है 4300 mAh की बैटरी, बाकी और Note 9 में आपको मिलता है 5020। मतलब अगर बैटरी परफॉर्मेंस को देखो तो आपको Realme 6i से अच्छा आपको Note 9 में मिलेगा। बाकी दोस्तों, इसमें जो मिलता है आपको
30 वाट तक का फास्ट चार्जर सपोर्टेड, और लेकिन इसके अंदर आपको Realme 6i के अंदर आपको देखने को मिलता है 20 वाट का चार्जर। तो ये थोड़ा सा ठीक है वैसे, और 30 वाट तक आप इसको सपोर्ट करा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं इसके कैमरे की, तो दोनों फ़ोन्स के जो कैमरे वो सिमिलर ही हैं। आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर आता है पीछे का कैमरा, जो कि आता है f1.8 एपेचर के साथ। सैमसंग का लेंस आपको देखने को मिलता है 6i में। और बाकी दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन्स में। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो 6i में आपको मिलती है, वो इसमें आपको मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड क्रोमा बूस्ट के साथ। बाकी मतलब कैमरे के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा बम्प का प्रॉब्लम है। बाकी अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 6i में। अगर कंपेयर करो नोट 9 से तो इसमें आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि दोनों ही कैमरा 1080p के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आते हैं। बाकी अगर नेचुरलिटी देखो दोनों कैमरे में, तो मैंने देखा है कि रेडमी का नोट 9 में अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आपको Realme 6 से। बाकी EIS सपोर्टेड भी मिलता है, मतलब आपका फुटेज वीडियो फुटेज भी अच्छा आने वाला है इसमें। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलने वाले हैं। बाकी रेडमी से उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन लाइट दे दे, लेकिन आपको इसमें नहीं मिलने वाले। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको Realme 6i में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलती है, लेकिन आपको वही नोट 9 पर आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट। बाकी दोस्तों अगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मतलब चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, और क्लीन मास्टर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अब वीडियो का कंक्लूजन पार्ट कि आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन ठीक है। फाइनली दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो आपका है कंक्लूजन वाला पार्ट। इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस वजह से आप लोगों के लिए ये स्मार्टफोन ठीक रहेगा। तो 3 कैटेगरी में बात करेंगे, गेमिंग, फोटोग्राफी और नॉर्मल यूज़। मतलब कि गेमिंग के लिए तो चलिए बात करते हैं गेमिंग के लिए। तो गेमिंग के लिए कैसा रहेगा, आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं। दोस्तों अगर गेमिंग की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर जो मिलता है हेलियो का G90T का, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी ग्राफिक्स की बात करें तो वैसे गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेसर के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो उसका ग्राफिक्स होता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। तो अगर 6i के रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो इसमें आपको ज़बरदस्त 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस आपका प्रोसेसर जो मिलता है वो 90T मिलता है, लेकिन आपका जो ग्राफिक्स मिलता है वो माली का G72 मिलता है। अगर कंपेयर करें इस प्रोसेसर को नोट 9 से तो इसमें आपको मिलता है G85 का नोट 9 में मिलेगा, लेकिन दोस्तों ग्राफिक्स जो है वो थोड़े कम मिलेंगे आपको। इसमें G52 का इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है। बाकी दोस्तों इसमें आपको अगर रिफ्रेश रेट की बात करें इसके स्क्रीन के नोट 9 की, तो उसमें आपको मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो वो आपको भी पता है कि इसका रिफ्रेश रेट भी कम है, प्लस आपका प्रोसेसर का जो ग्राफिक्स है गेमिंग के लिए वो थोड़ा कम है। तो गेमिंग के लिए मैं ये स्मार्टफोन आप लोगों को नोट 9 जो है वो प्रेफर नहीं करूँगा। आप उसके जगह Realme का 6i बेशक ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं फोटोग्राफी के लिए या फिर वीडियोग्राफी के लिए कौन सा फ़ोन अच्छा है, Realme 6i या फिर नोट 9। तो दोस्तों अगर वीडियोग्राफी की बात करें और फोटोग्राफी की, तो इसमें कैमरा जो मिलता है 4 कैमरा का सेटअप आता है पीछे क्वाड कैमरा का दोनों ही फ़ोन्स में। हाँ ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी, क्योंकि इसका जो कैमरा का बम्प है नोट 9 का वो थोड़ा सा आपको उठा हुआ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 6i। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसे 6i में आपको मिलता है 4K वीडियो शूट के साथ। बाकी एपेचर जो है वो f1.8 के साथ मिलता है। बाकी मतलब वीडियो क्वालिटी दोनों में थोड़ा बहुत सेम ही है। क्रोमा बूस्ट वगैरह बहुत सारे फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ बैटरी भी होती है। तो बैटरी के हिसाब से अगर जाओगे तो आप नोट 9 ले सकते हो। लेकिन हाँ अगर आपको ज़्यादा वीडियो को ही चाहिए तो उसके लिए आप Realme का 6i ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया है वो आपका इसमें 4K वीडियो शूट भी अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल यूज के लिए। मतलब आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको प्रोसेसर से भी मतलब नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं है कि कैसा है। मतलब फ़ोन आपको लेना है लगभग 12-13 हज़ार के आसपास का,
और उसमें अच्छा खासा चलना चाहिए, मतलब ऑफिशियल यूज़। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है नॉर्मल यूज़ वालों के लिए, वो फ़ोन का आपका बैटरी। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है Realme के 6i में 43,000 mAh की बैटरी, और Note 9 में जो मिलता है वो आपको मिलता है 5020 की। मतलब अगर दोनों बैटरी कंपैरिजन करें तो आपका नॉर्मल यूज़ के लिए मेरे हिसाब से Note 9 बेटर है। बाकी आपका प्राइस रेंज भी अच्छा है, मतलब 1000 का डिफरेंस है। बाकी अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।